नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। महारानी स्थान के नाम से चर्चित बढ़िया के मां जगदम्बा मंदिर में स्थानीय लोगों की असीम आस्था है। मंदिर में जब से महाविद्याओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से ही इसकी तमाम आंतरिक व्यवस्था भगत ने संभाल रखी है, जो अति पिछड़ा समाज की धानुक जाति से है। वर्तमान में 24 भगत परिवार की आजीविका मुख्यतः इसी मंदिर पर आश्रित है। मंदिर से उन्हें क्या सब प्राप्त होता है, भूमिका उनकी क्या रहती है, इस प्रस्तुति में उसी पर दृष्टि डाली जा रही है। यह प्रस्तुति भी पसंद आएगी, ऐसी उम्मीद है। सिद्ध पुरुष श्रीधर ओझा के समय में बढ़िया के पूरब में गंगा और पश्चिम में हरोहर नदियां थी। छोटे रूप में अब भी प्रवाहित है। संपूर्ण इलाका जंगलों झाड़ियों से पटा था, जहां जहरीले सांपों का बसेरा था। सर्पदंश से लोगों की मृत्यु होती रहती थी। इससे श्रीधर ओझा दुखी थे। किंवदंतियां है कि गांव समाज को त्राण दिलाने के लिए उन्होंने मां बाला त्रिपुर सुंदरी से वरदान मांगा। तभी से उनकी कृपा से मंत्र सिक्त जल से सर्पदंशित लोगों का इलाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की आस्था और विश्वास में यह भी शामिल है कि कोई भी दिग्वैत शांडलय जगदम्बा मंदिर परिसर स्थित कुएं का जल एक हाथ से निकालकर हरा हरा हरात दोष विष निर्विष दहाय त्रिपुर सुंदरी के आज्ञा श्रीधर ओझा के मंत्र सिक्त कर सांप काटे व्यक्ति को पिला देता है तो उसके शरीर से विष तत्क्षण उतर जाता है, वह चंगा हो जाता है। हालांकि उनकी इस धारणा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ऐसे में इसे अंधविश्वास ही माना जा सकता है। श्रीधर ओझा के वंशज आज भी बढ़िया में है, पूजा पाठ से अपनी जीविका चला रहे हैं। जगदम्बा मंदिर से उन्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। मंदिर के ब्राह्मण पुजारी भगीनमान होते हैं। पहले सीताराम पंडित पुजारी थे। वर्तमान में उनका भगना विनय कुमार झा इस काम को देख रहे हैं। मंदिर की साफ सफाई और भगवती पर श्रद्धालुओं के पुष्प प्रसाद झांप छत्र आदि चढ़ाने का दायित्व भगत को मिला हुआ है। इस चढ़ावा से ब्राह्मण पुजारी को कोई मतलब नहीं रहता है। जब से मंदिर में महाविद्याओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से उक्त जिम्मेवारी भगत ही निभा रहे हैं, जो धानुक समाज से आते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक देवी भगत श्रीधर ओझा की गंगा में जल समाधि के बाद उनके यहाँ काम करने वाली महिला ने इस काम को संभाल लिया। तब से उसी परिवार के लोग पुष्ट दर पुष्ट मां जगदम्बा की सेवा में है। वर्तमान में उस परिवार के 6 खूंट है। उन 6 में 4 उपखूंट है। इस तरह कुल 24 परिवार इससे जुड़े हैं। पारी पारी से काम संभालते हैं। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहती है। उन 2 दिन सभी 6 खूंट के लोग सेवा में रहते हैं। इस कार्य के लिए कोई मेहनताना तय नहीं है। मां जगदम्बा पर चढ़ावे के रूप में जो राशि आती है, वह सब भगत की हो जाती है। दान पात्र में संग्रहित राशि का 10 आना हिस्सा उन्हें मिलता है। महीने में एक बार दान पात्र खुलता है। बाकी स्रोतों से प्राप्त धन से मंदिर का निर्माण और विकास होता है। एक समय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के पिता रामोतार सिंह भी जगदम्बा मंदिर की निगरानी करते थे। इंदटोला में गिरिराज सिंह का घर मंदिर से कुछ ही फासले पर है। मां भगवती के साज श्रृंगार में रामचरण टोला निवासी प्रखंड स्तरीय अवकाश प्राप्त अधिकारी अरविंद प्रसाद की अहम भूमिका रहती है। बिहार धार्मिक न्यास परिषद से संबद्ध मंदिर की व्यवस्था की देखरेख के लिए मां जगदम्बा मंदिर न्यास समिति बनी हुई है। बढ़िया निवासी ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह इसके अध्यक्ष होते थे। वह अब इस धरा पर नहीं है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों के मुताबिक डॉक्टर सत्येंद्र अरुण फिलहाल अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। जयशंकर प्रसाद सचिव है।
मिथिलेश प्रसाद सिंह कोषाध्यक्ष। आमतौर पर इस तरह की न्यास समिति के अध्यक्ष अनुमंडलाधिकारी होते हैं। इस प्रावधान को लागू करने के लिए यहां भी नई समिति के गठन की पहल हुई थी। सचिव के पद को लेकर विवाद खड़ा हो जाने के कारण मामला अटक गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से यह विवाद जदयू बनाम भाजपा के रूप में है। भाजपा के स्थानीय नेताओं का मानना है कि मां जगदंबा मंदिर न्यास समिति से अभी जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें अधिकतर जदयू के समर्थक हैं, खासकर क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के। लेकिन तटस्थ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बढ़ैया की मां बाला त्रिपुर सुंदरी पर डॉक्टर सत्येंद्र अरुण की पुस्तक प्रकाशित है। अन्य की तुलना में इस पुस्तक को कुछ अधिक प्रामाणिक माना जाता है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता में समस्त बढ़ैया वासियों का अतुलनीय योगदान है, लेकिन स्वर्गीय बृजेश्वर प्रसाद सिंह, हरि जालान और भादो प्रसाद सिंह की भूमिका उल्लेख करने लायक रही है। हरि जालान कोलकाता में रहते हैं। मंदिर से कुछ ही कदम दूर भक्त श्रीधर सेवाश्रम है। जगदंबा मंदिर न्यास समिति द्वारा निर्मित इस बहुमंजिली इमारत में उत्तम आवासीय सुविधा तो है ही, शादी विवाह उपनयन मुंडन संस्कार आदि मांगलिक कार्यों के लिए बेहतरीन व्यवस्था है। धार्मिक आयोजन प्रवचन के लिए भी। भक्त श्रीधर सेवाश्रम का उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने 26 मई 2014 को किया था। सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसे लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को इस बात का मलाल है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मां जगदंबा का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर में आते रहते हैं, पर इसके विकास में कोई खास रुचि नहीं लेते हैं। इस मामले में इन दोनों की ऐसी कोई भूमिका नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। बहरहाल ये सब बातें अपनी जगह है। मां बाला त्रिपुर सुंदरी का यह मंदिर आस्था के बहुत बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। इसे बढ़ैया की शान कहे तो वह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर सिंह की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।